प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रग के बारे में बात की थी। ड्रग क्या होती है? तो ड्रग कोई केमिकल कंपाउंड या कोई प्रोडक्ट होता है जो बॉडी में जाने के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब मेन चीज़ ये आती है कि ड्रग जो है उसको बॉडी के अंदर पहुंचाना कैसे। तो एक वे होता है या तरीका जिसके द्वारा कोई ड्रग या फिर फ्लूइड या कोई भी सब्सटेंस जो है वो बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है ताकि वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो उस तरीके को ही रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अब ये जो ड्रग देने का जो रूट जो होते हैं मतलब तरीका, वो बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब बहुत सारे तरीकों के द्वारा ड्रग जो है उसको बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। और ये तरीके या रूट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ड्रग जो है वो टाइप कैसा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ड्रग सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस के अंदर है। इसके अलावा ड्रग जो है ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। साथ ही साथ पेशेंट जो है उसकी कंडीशन की, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। तो इन सब बातों पर रूट जो होता है ड्रग देने का वो डिपेंड करता है कि किस रूट से ड्रग जो है वो दी जाए। अगर इफेक्ट के आधार पर अगर देखें कि ड्रग जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसके आधार पर रूट जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है बड़े। एक तो लोकल रूट होता है और दूसरा जो होता है वो होता है सिस्टमिक रूट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल रूट की। लोकल का मतलब होता है लोकलाइज्ड या स्थानीय, मतलब पर्टिकुलर कोई एरिया है बॉडी का, वहाँ पर ही अपना इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करती है, दूसरी जगह पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती। तो लोकल जो होता है उसमें क्या होता है कि ड्रग जो है वो जहाँ पर अप्लाई की गई वहाँ पर ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, दूसरी जगह पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती है। इसमें ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, वो नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। इसमें ड्रग जो है उसका एक्शन जो होता है वो सेम साइट होता है, मतलब जहाँ पर अप्लाई की गई वहीं पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। लोकल इफेक्ट के लिए या लोकल एक्शन जो है उसके लिए जो रूट जो होता है वो होता है टॉपिकल रूट होता है। तो टॉपिकल नाम से ही इसमें टॉप आ रहा है। टॉप का मतलब होता है सुपरफिशियल या सरफेस। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो है उसको बॉडी जो है उसके किसी सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल मतलब बाहर से अप्लाई की जाती है ताकि वो अपना इफेक्ट जो है वो वहाँ पर ही प्रोड्यूस करे। इसमें भी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो नहीं होता है, मतलब ड्रग जो है उसका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसमें जहाँ पर ड्रग को अप्लाई किया गया वहाँ पर ही अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। लोकलाइज्ड के अंदर ज़्यादातर ड्रग जो दी जाती है वो या तो स्किन के ऊपर दी जाती है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है जैसे माउथ है या रेक्टम है उसकी वहाँ पर दी जाती है, या फिर कोई कैविटी होती है जैसे वेजाइनल कैविटी है, रेक्टल कैविटी होती है, या ईयर है, आई है, वहाँ पर ड्रग जो है उसको अप्लाई किया जाता है। और ड्रग जो है जहाँ से पर अप्लाई की गई वहीं पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, दूसरी जगह पर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। टॉपिकल जो है उसके द्वारा ड्रग देने के जो तरीके होते हैं, मतलब टॉपिकल रूट के द्वारा कौन कौन से तरीक़ों से ड्रग दी जाती है, तो उसमें एक तो इनक्शन होता है। इनक्शन का मतलब होता है ड्रग जो है उसको स्किन के ऊपर रब्ड किया जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि ड्रग जो है जहाँ पर अप्लाई की वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए और एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। इनक्शन जो है उसमें जो ड्रग दी जाती है वो क्रीम के रूप में होती है, ऑइंटमेंट के रूप में होती है, पाउडर, जेल, लोशन इत्यादि के रूप में होती है। ज़्यादातर जो फेस क्रीम जो होती है या फिर जैसे लोशन इस्तेमाल किए जाते हैं या एंटीबायोटिक क्रीम्स जो होती है वो सभी इनक्शन के माध्यम से ही दी जाती है। इसमें ड्रग जो है जहाँ अप्लाई की गई वहीं पर ही अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। दूसरा एक तरीका होता है इसमें इंस्टिलेशन होता है। इंस्टिलेशन का मतलब होता है ड्रॉप करके ड्रग जो है उसको किसी कैविटी के अंदर डालना, मतलब बूंद बूंद करके ड्रग को किसी बॉडी की कैविटी के अंदर डालना ताकि ड्रग जो है वहाँ पर अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। इंस्टिलेशन के द्वारा ज़्यादातर आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, जैसे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होते हैं, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप होते हैं या नेजल ड्रॉप होते हैं, वो ड्रग जो दी जाती है वो इंस्टिलेशन टेक्निक के द्वारा ही दी जाती है। तो एक तो ये तरीका हो जाएगा। एक होता है इंसर्शन होता है। इंसर्शन का मतलब होता है इंसर्ट करना। तो इसमें क्या होता है ड्रग जो है उसको किसी बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट मतलब पहुंचाया जाता है, वहाँ पर अपना इफेक्ट जो होती है वो लोकलाइज्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ड्रग को विड्रॉ कर लिया जाता है, जैसे यूरेथ्रा जो है उसकी क्लीनिंग के लिए या ब्लैडर इरिगेशन मतलब ब्लैडर जो है यूरिनरी ब्लैडर उसके वॉश के लिए क्या करते हैं, प्रोवाइड आयोडीन का सॉल्यूशन जो होता है उसको ब्लैडर में पहुंचाया जाता है, उसके बाद उसको वापस बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ब्लैडर जो है उसका क्लीनिंग की जाती है। तो ये भी एक इंसर्शन की टेक्निक हो जाएगी जो कि लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए काम में ली जाती है। एक इंसफलेशन होता है। इंसफलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैस या ड्रग जो है उसको स्किन या कोई वुंड जो है उसके ऊपर क्या कहते हैं छिड़काव किया जाता है। नॉर्मली जैसे कि बर्न पेशेंट है उसके ऊपर जो पाउडर का छिड़काव किया जाता है, एंटीबायोटिक पाउडर का, या कोई गैस जो है उसका छिड़काव किया जाता है स्किन के ऊपर, तो वो इंसफलेशन के अंतर्गत आता है। ये भी लोकलाइज्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये तो सिंपल टॉपिकल रूट जो है वो हो जाएगा ड्रग देने का। सेकंड जो रूट होता है वो होता है सिस्टेमिक रूट होता है। सिस्टेमिक रूट जो होता है बड़ा रूट होता है। सिस्टेमिक रूट मैक्सिमम ड्रग जो होती है वो सिस्टेमिक रूट के द्वारा ही दी जाती है। सिस्टेमिक रूट के अंदर क्या होता है कि ड्रग जो है वो क्या होती है कि ब्लड जो होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के द्वारा वो सर्कुलेशन के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है
और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका जो टारगेट ऑर्गन जो होता है, मतलब जो एक्शन की साइट है जहाँ पर उसको इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, वहाँ जाके अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये रूट जो होगा वो सिस्टेमिक रूट हो जाएगा। सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए भी ड्रग जो है वो दो तरीके से दी जाती है, या दो रूट होते हैं उसके भी, एक तो एंट्रल होता है और दूसरा पैरेंट्रल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रल की। तो एंट्रल रूट क्या होता है? तो एंट्रल रूट नाम से ही, एंट्रल का मतलब होता है इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल। तो यदि ड्रग जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इंटेस्टाइन, उसके द्वारा दी जाती है या उसके द्वारा बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है, तो वो एंट्रल रूट हो जाएगा। और इसमें जो रूट होते हैं उसमें भी तीन रूट होते हैं, एक तो ओरल होता है, दूसरा सबलिंगुअल होता है और थर्ड रेक्टल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट, तो ओरल रूट जो है जिसको हिंदी में हम मुख्य रूप कहेंगे या मुख के द्वारा कहेंगे, तो इसमें ड्रग जो होती है वो मुख के द्वारा दी जाती है। मुख के द्वारा ये सीधी कहाँ पहुंचेगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें जाती है। वहाँ पर ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग जो है वो लीवर जो है वहाँ से होते हुए ब्लड के अंदर पहुँचेगी, और ब्लड में पहुँचने के बाद पूरी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद जहाँ पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वहाँ सर्कुलेशन के माध्यम से पहुँचती है, और वहाँ जाके अपना एक्शन जो है या अपना काम जो है वो शुरू करती है। ओरल रूट के अंदर जो ड्रग दी जाती है वो टेबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में या पिल्स के रूप में या पाउडर या सिरप या सस्पेंशन के रूप में दी जाती है। ओरल रूट जो है उससे ड्रग देने का जो एडवांटेज अगर देखें क्या फ़ायदे होते हैं, तो ओरल रूट जो होता है वो एकदम सेफ़ और कन्वीनियंट रूट होता है, मतलब सुरक्षित और सुविधाजनक होता है। इसमें किसी प्रकार के किसी असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट खुद ही मेडिकेशन जो है वो ले सकता है, मतलब सेल्फ मेडिकेशन इसमें पॉसिबल होता है। ये नॉन इन्वेजिव और पेनलेस होता है, किसी प्रकार का कोई इन्वेजन नहीं होता है, न ही इसमें किसी प्रकार का दर्द होता है। ये एक प्रकार का इकोनॉमिकल रूट होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं आता है। साथ ही इसके अंदर डोज जो है उसको बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो जाएंगे, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। लिमिटेशन क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये अनकॉन्शियस पेशेंट जो होता है उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट जो है, मतलब बेहोश पेशेंट जो है वो मेडिकेशन ओरली नहीं ले सकता। सेकंड चीज़, इसके अंदर क्या होता है कि इस रूट के द्वारा ड्रग का जो इफेक्ट होता है वो स्लोअर होता है, मतलब धीरे धीरे अपना इफेक्ट जो प्रोड्यूस करती है। उसके कारण से जो इमरजेंसी की कंडीशन जो होती है, जहाँ पर हमें कुछ मिनटों के अंदर इफेक्ट चाहिए, उस कंडीशन में ये रूट जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है। कुछ ड्रग होती है वो क्या होती है कि डाइजेस्टिव जूस जो है उसके द्वारा या लीवर जो उसके द्वारा मेटाबोलाइज हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो ड्रग जो है वो भी ओरल रूट के द्वारा सूटेबल नहीं होती है। जैसे इंसुलिन है या ज़्यादातर हार्मोन्स होते हैं, वो क्या होता है गैस्ट्रिक जूस जो है उसके द्वारा डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ड्रग होती है वो क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिस्टेमिक जो होता है वो नहीं होता है, मतलब इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इंटेस्टाइनल कैनाल जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उनके लिए भी ये रूट जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग जो होती है उसका टेस्ट जो होता है बिटर हो सकता है, मतलब कड़वा टेस्ट हो सकता है, या नोजिया वोमिटिंग जो है, मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण से नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन जो है वो भी हो सकता है। इसके अलावा ये रूट उन पेशेंट के लिए भी सूटेबल नहीं है जिनको कुछ जीआई ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे डायरिया या वोमिटिंग हो रही है, तो उन पेशेंट के लिए भी ये रूट जो था ओरल रूट वो सूटेबल नहीं होता है। क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ड्रग जो होगी वो बाहर निकल सकती है बॉडी से। तो ये तो ओरल रूट हो जाएगा पहला। दूसरा जो एंट्रल रूट होता है वो होता है सबलिंगुअल होता है। नाम से ही सबलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है जो कि टैबलेट फॉर्म में होती है, जिसके अंदर ड्रग होता है, उस टैबलेट जो है उसको माउथ के अंदर टंग के नीचे रखा जाता है। वहाँ पर ये ओरल कैविटी के अंदर डिजोल्व होती है, मतलब घुल जाती है, और घुलने के बाद जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा ही एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद सीधा वो कहाँ पहुँचती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। टारगेट ऑर्गन जो होता है, मतलब जहाँ पर उसको जाना है वहाँ जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसमें ड्रग जो होती है वो लीवर जो है उसके क्रॉस नहीं करती, मतलब लीवर जो है उससे बाईपास हो जाती है। साथ ही स्टोमक जो है उससे भी बाईपास होती है। तो ऐसी ड्रग जो लीवर के द्वारा या स्टोमक के द्वारा डैमेज हो जाती है, वो ड्रग जो है वो सबलिंगुअली जो है वो दे सकते हैं, उनके लिए सूटेबल है। इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो नीचे से होता है और सीधा सर्कुलेशन के अंदर पहुँचता है। उसके कारण से ड्रग का इफेक्ट होता है वो थोड़ा रैपिड होता है, मतलब तेज होता है, जल्दी होता है। लेकिन इसमें केवल लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होती है और नॉन इरिटेटिंग ड्रग होती है वही दी जाती है। सभी ड्रग के लिए रूट जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है। सबलिंगुअल रूट का अगर एग्जांपल अगर देखें तो जीटीएन जो होता है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होते हैं, जो एंजाइना के अंदर दी जाती है, या ब्रुफेनॉर्फिन जो होती है, तो ये ड्रग जो है वो सबलिंगुअल रूट के द्वारा दी जाती है। तीसरा जो होता है वो होता है रेक्टल रूट होता है।
रेक्टल मतलब रेक्टम, रेक्टम जो कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो कुछ ड्रग जो होती है वो रेक्टम के द्वारा भी दी जाती है, जैसा इरिटेटिंग ड्रग होती है तो वो ड्रग जो है वो रेक्टम के द्वारा दी जाती है। रेक्टम के द्वारा जो ड्रग दी जाती है वो दो तरह की होती है, एक तो सपोजिटरीज के फॉर्म में दी जाती है। सपोजिटरीज क्या होती है कि ड्रग जो है उसका वैक्सी बेस का प्रिपरेशन होता है जो कि रेक्टम के अंदर जाकर टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, और उसके बाद ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। एक एनिमा होता है, एनिमा जो होता है वो क्या होता है, ड्रग का लिक्विड प्रिपरेशन होता है, वो सीधा ही रेक्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है, वहाँ से ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। रेक्टम जो है उसके अंदर ड्रग जो होती है वो क्या होती है, जैसे रेक्टम के अंदर पहुंचती है ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें भी दो तरीके से होता है। रेक्टम जो है उसका जो अपर पार्ट जो होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो तो सीधा पहुंचता है लीवर, और लीवर से होते हुए फिर कहाँ पहुंचेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। जबकि लोअर पार्ट जो होता है रेक्टम का, वहाँ से जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो ड्रग सीधी डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर पहुँचती है, मतलब वो लीवर जो है उसके अंदर नहीं जाती है, डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। तो ऐसी ड्रग जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसके द्वारा डैमेज हो जाती है, वो ड्रग जो है वो इस रूट के द्वारा दी जाती है। साथ ही ऐसा पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, जो ओरल जो है वो टेबलेट नहीं ले सकता या सबलिंगुअल नहीं ले सकता है, तो ऐसे पेशेंट जो है उनको भी रेक्टल जो है उस रूट के द्वारा ड्रग दी जा सकती है। लेकिन रेक्टल रूट जो है उसके कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि रेक्टल रूट जो है वो डायरिया की कंडीशन के अंदर सुटेबल नहीं होता है, या ज़रूरी नहीं है कि ड्रग जो उसका एब्जॉर्प्शन पूरा हो सकता है कि ड्रग देने के बाद पेशेंट जो इस ड्रग को क्या कर दे, एक्सपेल कर दे। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो श्योरिटी नहीं होती इसके अंदर कि ड्रग का पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाए। सेकंड चीज़, ये थोड़ा अनप्लीजेंट हो सकता है, थोड़ा इरिटेशन प्रोड्यूस करने वाला हो सकता है, कि हो सकता है पेशेंट जो उसको इरिटेशन प्रोड्यूस हो। इसके अलावा कुछ ड्रग जो होती है वो क्या कर सकते हैं, रेक्टम जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कर सकते हैं, उसके कारण से वहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज या नुकसान भी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया एंट्रल रूट जो होता है वो।